कहानी संख्या 2 वो कौन थी। दिनांक 23 अप्रैल 2025। रायगढ़ एक शहर जहां सदियों से कई रहस्य दफन हैं, जहां सुंदरता और डर एक साथ चलते हैं। और यहीं से शुरू होती है अतुल और मोहिनी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो प्यार से शुरू हुई लेकिन एक भयानक रहस्य पर खत्म हुई। क्या आप तैयार हैं इस अनकही सच्चाई का सामना करने के लिए? क्या आप में हिम्मत है यह जानने की कि सुंदरता के पीछे क्या छिपा हो सकता है? तो चलिए मेरे साथ इस डरावनी यात्रा पर। यह कहानी आपको डराएगी, आपको चौंका देगी और शायद आपको हमेशा के लिए बदल देगी। अतुल एक 28 साल का युवक एक सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी पाकर बहुत खुश था। उसने बहुत मेहनत की थी और आखिरकार उसे सफलता मिली थी। वह एक सरल और ईमानदार इंसान था, लेकिन थोड़ा अकेला भी। उसके परिवार में उसकी एक बहन थी जिसकी वह बहुत परवाह करता था। एक दिन जब वह रायगढ़ के एक प्रसिद्ध रेस्तरां में दोपहर का भोजन कर रहा था, उसने एक ऐसी लड़की को देखा जिसे देखकर वह दंग रह गया। वह थी मोहिनी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी उसे देखता रह जाए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे गहरे समुद्र हों और उसके होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियां। अतुल ने पहले कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। मोहिनी भी अतुल को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा रहस्य जो अतुल को उसकी ओर खींच रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उस दिन के बाद अतुल और मोहिनी अक्सर मिलने लगे। वे रायगढ़ के अलग अलग हिस्सों में मिलते, कभी किसी पार्क में तो कभी किसी मंदिर में। दोनों ने अपने नंबर बदले और घंटों तक बातें करते रहे। अतुल धीरे धीरे मोहिनी के प्यार में पागल हो रहा था, पर हर मुलाकात के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उनकी पहली मुलाकात में जब अतुल ने मोहिनी को एक गुलाब दिया तो वह गुलाब अचानक काला पड़ गया। अतुल ने सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन उसे बहुत अजीब लगा। एक और बार जब वे एक नदी के किनारे बैठे थे तो पानी अचानक लाल हो गया। मछलियां मर गईं और नदी में एक अजीब सी बदबू आने लगी। अतुल डर गया, लेकिन मोहिनी शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक दिन जब वे एक मंदिर में गए तो मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पुजारी डरकर भाग गया, लेकिन मोहिनी वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अतुल इन घटनाओं से बहुत परेशान था, लेकिन वह मोहिनी की सुंदरता और उसके प्रति अपने प्यार से इतना अंधा हो गया था कि उसने इन सब बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। एक शाम अतुल और मोहिनी एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। अचानक उन्होंने सड़क के किनारे एक औरत को सफेद कपड़े पहने हुए देखा। वह औरत उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई और अजीब तरह से हंसने लगी। अतुल ने डरकर गाड़ी रोकी, लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो वह औरत गायब थी। मोहिनी ने कहा कि शायद यह उनका भ्रम था, लेकिन अतुल को पता था कि उसने क्या देखा था। एक बार जब अतुल मोहिनी के घर गया तो उसने घर के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर चीख रहा हो। अतुल ने मोहिनी से पूछा कि यह क्या है, लेकिन उसने कहा कि यह सिर्फ हवा की आवाज है। अतुल को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। एक दिन अतुल ने मोहिनी को एक पुरानी हवेली के बारे में बताया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह प्रेतबाधित है। मोहिनी ने उस हवेली को देखने की जिद की और जब वे वहां गए तो उन्होंने वहां कुछ भयानक दृश्य देखे। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, कुर्सियां हिल रही थीं और दीवारों पर खून के धब्बे थे। अतुल बहुत डर गया, लेकिन मोहिनी शांत थी और उन दृश्यों को देखकर मुस्कुरा रही थी। एक दिन मोहिनी का एक्सीडेंट हो गया।
एक कार ने उसे टक्कर मार दी और वह सड़क पर गिर गई। अतुल ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है और उसे कई दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। अतुल बहुत दुखी था। वह हर दिन अस्पताल जाता था और मोहिनी के ठीक होने की प्रार्थना करता था। लेकिन अगले दिन जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसे बताया गया कि मोहिनी बिल्कुल ठीक है और उसे छुट्टी मिल गई है। अतुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह डॉक्टर से मिला और उसने पूछा कि यह कैसे संभव है। डॉक्टर ने कहा कि उसने खुद मोहिनी की जांच की थी और उसे कोई चोट नहीं आई थी। यह एक चमत्कार था। अतुल हैरान और भ्रमित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या मोहिनी कोई साधारण लड़की नहीं थी? क्या उसके पास कोई विशेष शक्ति थी? अतुल ने मोहिनी से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा बात टाल दी। उसने कहा कि वह ठीक है और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अतुल ने फैसला किया कि वह मोहिनी के बारे में सच्चाई का पता लगाएगा। लेकिन जितना वह जानने की कोशिश करता, उतना ही वह उलझता जाता। समय बीतता गया और अतुल और मोहिनी की शादी तय हो गई। अतुल बहुत खुश था। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। शादी के दिन अतुल ने मोहिनी को गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता दिया। मोहिनी ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही उसने गुलदस्ते को छुआ, फूल काले पड़ गए। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अतुल के परिवार वाले बहुत डर गए, लेकिन अतुल ने फिर भी इसे एक बुरा सपना समझकर टाल दिया। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी की रस्में चल रही थीं। तभी अतुल की बहन रिया मोहिनी को पायल पहनाने आई। जैसे ही उसने मोहिनी के पैर छुए, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पायल बहुत भारी थी, जैसे वह किसी धातु से नहीं बल्कि किसी पत्थर से बनी हो। रिया को कुछ गड़बड़ लगी। उसने पायल को ध्यान से देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पायल पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जो किसी मंत्र या तांत्रिक चिन्ह की तरह लग रहे थे। रिया ने तुरंत अतुल को बुलाया और उसे पायल दिखाई। अतुल ने पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उसने भी उन निशानों को देखा। उसे समझ में आ गया कि उसकी बहन सही कह रही है। तभी कमरे में अजीब सी हवा चलने लगी। सभी मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरा अंधेरे में डूब गया। लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अतुल ने मोहिनी को देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे हवा में उठने लगी, जैसे उसके शरीर में कोई शक्ति आ गई हो। अतुल और उसके परिवार वाले डर के मारे कांपने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या मोहिनी कोई इंसान नहीं थी? क्या वह कोई चुड़ैल थी? अचानक एक तेज रोशनी हुई और जब वह रोशनी हटी तो मोहिनी गायब थी। कमरे में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में डर और सदमा था। और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। मोहिनी कहाँ गई? क्या वह सच में एक चुड़ैल थी? क्या अतुल कभी सच्चाई जान पाएगा? यह कहानी हमें सिखाती है कि सुंदरता हमेशा सच नहीं होती। कभी कभी सबसे सुंदर चीजों के पीछे भी एक भयानक रहस्य छिपा हो सकता है। और प्यार भी हमें अंधा बना सकता है, इतना अंधा कि हम खतरे को भी नहीं देख पाते। मोहिनी का रहस्य आज भी एक अनसुलझा सवाल है और शायद यह हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। नमस्कार। आप अपनी कहानियां भी हमें भेज सकते हैं। हमें ईमेल करें, आपकी कहानी भी सुनाई जाएगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।